31 जनवरी को जब से आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का फैसला सुनाया है, तब से लेकर अब तक कंपनी भारी मुसीबतों से जूझ रही है। एक तरफ पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के शेयर धड़ाधड़ गिर रहे हैं, तो वहीं इसका असर कंपनी के दूसरे बिजनेसेस पर भी पड़ता दिख रहा है। खर्चा पानी के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि पेटीएम मनी के खातों की भी जांच चल रही है। वहीं अब पेटीएम मामले पर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई के एक्शन के पीछे राजनीतिक कनेक्शन की बात सामने आई है। आज के खर्चा पानी में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेटीएम यूजर्स को क्या झटका दिया है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। पेटीएम संकट पर बड़ी जानकारी सामने आई है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई के एक्शन के पीछे राजनीतिक कनेक्शन सामने आ रहा है। रिपोर्ट बताती है कि राजनीतिक कनेक्शन वाले ट्रांजैक्शंस के चलते ही आरबीआई की तरफ से पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का आदेश दिया गया है। न्यूज वेबसाइट मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट से जुड़ी कमियों को लेकर पेटीएम को कई दफे चेतावनी दी गई थी। उसके बावजूद भी कंपनी समय रहते इसे ठीक नहीं कर पाई। अब विस्तार से पूरा मामला समझते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम का जब ऑडिट किया तो इसमें कई तरह की गड़बड़ियां सामने आईं। खासतौर से पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस यानी पीईपी के ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस में काफी कमियां पाई गई हैं। पेटीएम इन राजनीतिक कनेक्शन वाले लोगों की निगरानी करने में फेल रही है। इतना ही नहीं, पेटीएम के पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस संदेहास्पद लेन देन से जुड़ी रिपोर्ट्स यानी एसटीआर भी भारत सरकार की वित्तीय खुफिया इकाई को ठीक से देने में नाकाम रही है। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के नियमों के तहत प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को संदिग्ध लेन देन का विवरण प्रस्तुत करने की जरूरत होती है, फिर चाहे लेन देन कैश में ही क्यों न किया गया हो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं उनका कहीं पर भी गलत इस्तेमाल ना हो, मसलन मनी लॉन्ड्रिंग या फिर आतंकवादी गतिविधियां वगैरह। संदिग्ध लेन देन या फिर एसटीआर एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान गड़बड़ी या फिर अवैध धन के लेन देन का पता लगाने के लिए करते हैं। वहीं पर पीईपी आमतौर पर ऐसे लोग होते हैं जो नेताओं और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के काफी करीब होते हैं। बैंकिंग नियमों के मुताबिक इस तरह के क्लाइंट्स को हाई रिस्क वाले क्लाइंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि इन लोगों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों को अंजाम देने की संभावना अधिक होती है। ऐसे में नियमों के मुताबिक वित्तीय संस्थानों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स यानी पीएमएलए के तहत अतिरिक्त चौकसी बरतने और अपने ग्राहकों की ठीक से केवाईसी कराना जरूरी होता है। आमतौर पर बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान ऐसे लोगों और संस्थाओं के पिछले रिकॉर्ड्स का एक साझा डेटाबेस बनाए रखते हैं। ये अलग बात है कि बैंकों को ये तय करने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है कि कौन सा राजनीतिक कनेक्शन वाला ट्रांजैक्शन है और कौन सा नहीं, क्योंकि ये साबित करना काफी कठिन होता है। मनी कंट्रोल की इस रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने किसी पॉलिटिकल कनेक्शन वाले व्यक्ति पर निशाना नहीं बनाया है, बल्कि इसने पूरे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम पर सवाल किया है। हालांकि मनी कंट्रोल के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा, कंपनी के पास पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस से जुड़े नियम कायदों का पालन करने के लिए मजबूत सिस्टम मौजूद है और हम रेगुलेटर्स के सभी कानूनों का पालन करते हैं। बताते चलें कि 31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद से पेटीएम की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और पेटीएम और इसकी सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले लोगों को लगातार झटके लग रहे हैं। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने भी पेटीएम यूजर्स को एक झटका दिया है। ईपीएफओ ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में क्रेडिट करने और क्लेम सेटलमेंट करने पर रोक लगा दी है। ईपीएफओ ने निर्देश दिया है कि 23 फरवरी से पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट के जरिए आए सभी क्लेम को रोक दिया जाएगा। इससे पहले नवंबर 2023 में ईपीएफओ ने ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक को क्लेम का निपटान करने की अनुमति दी थी। उधर पेटीएम के शेयरों का बुरा दौर लगातार बना हुआ है। पेटीएम के शेयरों में 9 फरवरी को दूसरे दिन भी जोरदार गिरावट देखी गई। शुक्रवार को पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर 6% से ज्यादा की गिरावट के साथ 419 रुपए पर बंद हुए। गुरुवार 8 फरवरी को भी पेटीएम का शेयर 10% के लोअर सर्किट के साथ बंद हुआ था।
आरबीआई की ओर से एक्शन के बाद से कंपनी के शेयर औंधे मूंगे रहे। 31 जनवरी से अब तक पेटीएम का शेयर 45% तक गिर चुका है। वहीं पेटीएम ने अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम बदल दिया है। कंपनी ने पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर पाई प्लेटफॉर्म्स कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन खुदरा कारोबार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बिटसिला का अधिग्रहण किया है। मामले से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने करीबन 3 महीने पहले नाम बदलने के लिए आवेदन दिया था। 8 फरवरी को उसे कंपनी रजिस्ट्रार से मंजूरी मिल गई। कंपनी रजिस्ट्रार की 8 फरवरी की अधिसूचना के अनुसार इस प्रमाण पत्र की तारीख से कंपनी का नाम पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर अब पाई प्लेटफॉर्म्स प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है। जबकि सीएनबीसी टीवी 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार कल पेटीएम की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मंजू अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया था। आपको बताते चलें कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश की जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया यानी सीडीएसएल, उसने 197 कम्युनिकेशंस के वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी को लेकर भी अपनी जांच शुरू की है। मामले से जुड़े लोगों ने ईटी को बताया है कि सीडीएसएल पेटीएम मनी द्वारा अपनाई जाने वाली कस्टमर वेरिफिकेशन प्रोसेस का यानी केवाईसी का रिव्यू कर रही है। आज के खर्चा पानी में इतना ही। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। पेटीएम से जुड़े जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं, आते रहेंगे, उन्हें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।